हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स। आज का टॉपिक ये है कि हमने कल एक निफ्टी की एनालिसिस की थी पिछले वीडियो में। तो उसी पे हम आज उसको डिस्कस करेंगे और उसको हम समझेंगे कि क्या चीज़ें हुई है आज मार्केट में। आज मार्केट ने हमें कैसे फूल बनाया, कैसे बेवकूफ़ बनाया, कैसे ट्रैप किया, वो सब चीज़ें मैंने कल आपको बताया था। एक बात कि जो हमारा एक लेवल है 9300 के आसपास, वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि वहाँ पे एक घंटे में हमारा 200 डेज ईएमए जो है वहाँ पे लाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। मैंने कल आपको समझाया भी था और आपको कल जो है ना टारगेट्स भी बताए थे। आप जाके मैच कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कहाँ कहाँ तक जा सकती है। तो मैंने पहला जो एक लेवल बताया था आपको 9350 के आसपास बताया था। आप कल वाला अगर वीडियो देखा होगा मेरा आपने, 9350 इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो 9350 मैंने क्यों बताया था, क्योंकि जब मार्केट हमारी क्लोज हुई थी ना, तो उसके आगे वाला जो स्विंग हाई था हमारा, जो पहला स्विंग हाई था हमारा, ये था 93, जो मैंने ये 9350 वाला एक जो लाइन बताया। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट का जो ये एक घंटे का जो कैंडल बना था, इसका पहला यहाँ पे टच हुआ पॉइंट, ठीक है। ये दूसरी कैंडल ने टच किया, ये फिर तीसरी कैंडल ने टच किया। तो 3 बार यहाँ पे जो है मार्केट आई थी, रिजेक्ट करके यहीं से फिर मार्केट जो है ऐसे गिरी थी। तो ये जो एरिया हो जाता है 9350 वाला, एक सप्लाई जोन की तरह काम करता है। और ये एक घंटे में है, तो अगर हम इंट्राडे में कोई भी चार्ट्स खोज रहे हैं, रिवर्सल पॉइंट खोज रहे हैं, तो एक घंटे में या फिर 2 घंटे में ऐसा कोई जोन आ रहा है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है अच्छी तरीके से, अगर मार्केट उसको सस्टेन नहीं करती है तो आज वैसे ही हुआ। मार्केट ने सस्टेन नहीं किया 9350 के लेवल को। और आप देखेंगे कि आज का जो हाई लगा था, वो मार्केट जब गैप अप हुई थी तभी लगा था, वो भी 9400 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ तो कोई एंट्री कर नहीं सकता है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको हायर टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करना है, समझना है कि क्या चीज़ें हुई आज। तो आज जो मार्केट है एक रेंज में घूम रही थी, वो 9350 के आसपास बाद में गई है। पहले घूमी है वो 9300 से लेके 9250 के आसपास, बहुत बार मूव कर रहा था। बीच में कहीं पे वो सस्टेन नहीं कर रहा था 9250 के। अगर नीचे मार्केट सस्टेन करती, मतलब वहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता उसका, तो मार्केट जो है अच्छा खासा नीचे गिरती। लेकिन वहाँ पे भी नहीं गई वो, नहीं गई वो। क्यों नहीं गई? क्योंकि मैंने एक जो लेवल बताया था आपके 9205, तो 9205 जो था हमारा, ये क्या था, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब नीचे के साइड में जो स्विंग लो हमारा बना था, जो नियर वाला, जो आप देखेंगे ये जो यहाँ पे चीज़ें बन रही थी, यहाँ पे आप देखोगे ये पहला कैंडल जो बना था हमारा, इसका जो लो था कहीं ना कहीं ये 9204 के आसपास था। फिर ये जो हमारा ये कैंडल बना यहाँ पे, इसका भी जो लो था 9205 के आसपास था। 2 बार मार्केट यहाँ पे आई, तो इसीलिए मैंने यहाँ का जो स्विंग लो है ये लिया था, ठीक है। आप जैसा देखेंगे और मार्केट ने वैसा ही किया, यहाँ तक आई मार्केट, और फिर जो है फिर वहाँ से एक साइडवेज में घूम रही थी। तो जब भी इस तरह का अगर फॉर्मेशन हो वहाँ पे और मार्केट सस्टेन नहीं कर रही है, तो फाइनली वो क्या होता है कि नीचे की तरफ गिरती है। वही हुआ आज का हाई, फिर बाद में बना 9350 के आसपास, इस कैंडल पे हाई बना था इसका। इसका जो हाई है, मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल है 9336, और फिर इस वाले कैंडल पे 9342। तो फाइनली जो हाई बना था लास्ट के आवर्स में बने थे। अब मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देख लेता हूँ क्या चीज़ें हुई हैं। 15 मिनट कर दिया इसको। जी, अब देखिए आप यहाँ पे, अब कल के दिन जो टारगेट्स हो सकते हैं, हमारा मार्केट यहाँ पे 9263 के आसपास जो है बंद हुआ है। तो कल के लिए जो टारगेट्स हमारे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, देखिए एक जो हमारा पीछे से जो एक मेजर हमारा ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है, जो मैंने ये एक घंटे में किया हुआ है, इसको एक बार मैं इसको ठीक से मैच कर लेता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट मिला लेता हूँ, और एक बार ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं इसको हम। इस तरीके से जो हमारा ट्रेंड लाइन है वो फॉर्म हो रहा है। अब कल के दिन में अगर मार्केट
यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ओपन होती है और यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनाती है और इधर साइड ब्रेकआउट देती है। मान लो कि हमारा जो ये 9263 वाला जो एक लेवल है, आप देखेंगे अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे कर दूं यहाँ पे आज के मार्केट को देखने के बाद, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो स्विंग हाई है हमारा, वो है 9261 के आसपास। तो 9260 का जो एक लेवल है, एक यहाँ पे इसको एक सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि मार्केट वहाँ से एक बार गिरी थी। तो जो सपोर्ट हो गया हमारा एक 9260 के आसपास है। अगर इसको मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है तो एक बार ये जो मेरा लेवल है 9200 के आसपास, ये वाला जो लेवल है हमारा, यहाँ पे मार्केट आती है, अगर इस तरह से यहाँ पे फॉर्म होके फिर यहाँ से कैंडल्स ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि एक ब्रेकआउट भी हमें चाहिए होगा। तो ब्रेकआउट कहाँ पे होना चाहिए? देखिए मैं एक बार यहाँ से कैंडल बना देता हूँ। अगर इस तरह से कैंडल बने हमारा, इस तरह से ऐसे सस्टेन कर रहा हो मार्केट, फिर ऊपर की तरफ जा रहा हो, देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस बनाई है कैंडल्स को दिखाते हुए, इस तरह से जा रहा हो, मतलब ये ट्रेंड लाइन भी हमारा उस पर अलाई होना चाहिए। अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो फिर नीचे के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। वो कहाँ पे मिल सकते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ एक बार। तो अब इसके बाद जो हमारा आगे का जो टारगेट रहेगा, पहला ये स्विंग लो देखिए, ये हमारा है 9087, बहुत बड़ा मतलब बहुत दूर का हो गया ये, तो हम पास का खोजेंगे एक। तो उससे पहले जो हमारा ये स्विंग लो यहाँ पे बना था, तो ये कितना है हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मार्केट आई थी 1 टाइम्स, देखिए 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। आप देख रहे हो ना, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सपोर्ट की तरह काम करने के लिए। अगर ये लेवल टूटा हमारा, तो फिर मार्केट जो है आप जानोगे कहाँ जाएगी पता नहीं, मार्केट बेयरिश फेज में चली जाएगी, फिर नीचे के ही टारगेट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी फिर से मैं आपको बताता हूँ। जो स्विंग हाई हमारा जो रहता है, अब देखिए ये वाला जो हमारा एक हो जाएगा एरिया, ये एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करेगा। 8909 हो गया, तो उससे ऊपर का देख लेते हैं हम, उससे ऊपर का कहाँ हो सकता है, तो ये वाला पहले ये हो जाएगा 9087 के आसपास, 9100 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हो जाएगा हमारा ये यहाँ पे एक स्विंग हाई बना था हमारा, ठीक है। अगर इसको हम 1 घंटे में एनालाइज करेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन 15 मिनट में मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि कैंडल्स का टच आपको दिखाई दे रहा है 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इस तरह से अगर टचेज बहुत बार ऐसे हो रही है और मार्केट वहाँ पे लाई करके ऊपर जा रही है, तो एक तरह वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, ठीक है। तो कल के दिन में जो हमारा ये जोन है, अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा अभी फ़िलहाल के लिए इमीडिएट। इस तरह से, ठीक है। ये हमारा 15 मिनट का जो है ट्रेंड लाइन हो गया है, ओके। देखिए जब आपको कहीं पे ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा हो, देखिए यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है 15 मिनट में। ये देखिए नीचे से कैसे जा रहा है ट्रेंड लाइन, और ये एक ट्रायंगल की तरह मूव कर रहा है। अभी इधर साइड भी मूव दे सकता है, अदरवाइज पता नहीं कहाँ जा सकता है, मार्केट है कोई नहीं बता सकता। एक लेवल्स पे काम होता है, तो लेवल्स आपको खोजना पड़ता है। तो 9350 वाला जो एक लेवल है, अगर मार्केट उसके ऊपर चली जाती है तो आपको ये टारगेट्स जो है ऊपर की तरफ ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 9300 पे हमारा 1 घंटे का 200 डेज का वहाँ पे सप्लाई जोन है, ये देखिए सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको एंट्री के लिए क्या बताया है, छोटे कैंडल चाहिए, 20 EMA के ऊपर चाहिए, ठीक है। और जो हमारा जो टूल है, अगर आप वो यूज करते हैं तो उधर से भी आप मैच कर लीजिएगा उसको, फिर आप ट्रेड लीजिएगा, या फिर आप पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जाके देखिएगा। तो मैंने आपको स्विंग हाई पे, स्विंग लो पे क्या क्या चीज़ें बताई हैं, और आज लोगों को कैसे मार्केट ने बेवकूफ़ बनाया वो भी मैंने आपको बता दिया।
तो मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी, अगर किसी ने देखा होगा तो वहाँ पे उन्होंने वैसे ही मार्केट को रिएक्ट करते हुए देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैप किया गया, क्योंकि आप देखेंगे कि ये वाली जो कैंडल बनी यहाँ पे 1 घंटे में, तो इसका जो हाई बना था हमारा 9342 के आसपास, फिर मार्केट वहाँ से अच्छी तरीके से गिरी है। लास्ट टाइम जब मार्केट बंद हुई तो फिर हमारा कहाँ पे बंद हुआ है मार्केट, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 15 मिनट में। देख लेते हैं क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो हमारा 92 निफ्टी का कहाँ पे क्लोजिंग है, मैंने इतने सारे लाइंस ड्रॉ कर दिए कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 9261 के आसपास मार्केट बंद हुई है। ठीक है, तो 9300 से लेके 9350 का एक जो लेवल हो गया, वो एक तरह से सप्लाई जोन की तरह काम करेगा कल के दिन में भी। अगर मार्केट उसके ऊपर निकल गई तो फिर आप समझो कि वहाँ से ऊपर जाएगी। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और वही है कि सप्लाई जोन को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो नीचे की तरफ गिरेगी। जो चीज़ें मैंने बताई आप उसको समझ लीजिएगा, और आप देखेंगे कि जो हमारा ये 50 मिनट का जो 200 EMA जो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो 9000 पे है। कहीं ना कहीं ये 15 मिनट में इसको सपोर्ट देगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ भी जो ट्रेंड लाइन रहता है, ये EMA रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट देता है बाउंस बैक करने के लिए। और नथिंग कुछ रहता है, जो हाइयर टाइम फ्रेम वाला जो हमारा EMA रहेगा या फिर ट्रेंड लाइन रहेगा, वही ज़्यादा वैल्यू देता है, उसी को हम कंसिडर करेंगे, ना कि छोटे वाले अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो छोटे छोटे टारगेट्स के लिए। अब जैसे हुआ क्या आज के दिन में या फिर कल के दिन में, मैं वो भी बता देता हूँ। अब किसी ने यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी, आप देखोगे बता देता हूँ मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है। ये देखिए, इस तरह के किसी ने ऐसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी। 5 मिनट कर देते हैं इसको एक बार, 5 मिनट्स। अब उन्होंने सोचा होगा कि 5 मिनट में क्या हुआ, कि हमारा तो ये ब्रेकआउट हो गया है, बहुत अच्छा, यहाँ पे क्लियर हमें इंडिकेशन दे रहा है, टूल भी यहाँ पे बाय दे दिया था। तो ये चीज़ें क्या होगी कि अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो तो छोटा टारगेट देखोगे आप कभी भी। जो हमारा मेजर ट्रेंड है वो 1 घंटे का क्या बोल रहा है, तो रिवर्सल क्या आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, तो आपको वो फाइनली वही मैटर करता है मार्केट में, वही देखना पड़ेगा। वहाँ पे लोग ज़्यादा फंसते हैं, सो इस ट्रैप से बचिए आप। चार्ट को अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए, फिर समझिए। मैंने जैसे बताया ट्रेड करने के लिए वैसे कीजिए, अगर नहीं होता तो पेपर ट्रेड कीजिए, चीज़ों को पहले क्लियर कीजिए। ठीक है, सो गाइज, थैंक्स अलॉट वीडियो देखने के लिए। और आपको जो भी सारे वीडियोस मिल रही हैं, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा वीडियो देखा जा रहा है। ठीक है, सो ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लर्न कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उसको जाके आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो लाइव में चीज़ें होती हैं मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। आज भी मैंने सारा जो ये था हमारा फॉर्मेशन वगैरह, और 9300 से लेकर 9350 वाला जो जोन था, वो एक तरह से सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, मैंने सारा कुछ पोस्ट किया था, आप देखोगे जाके तो आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, पहले ही मैंने एक पोस्ट किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए, मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था 2:19 पे 9350 के पास जाके मार्केट रुकेगी, होल्ड करेगी, तभी कुछ हो सकता है डील, वैसे ही उल्टा पुल्टा होगा और फिर मार्केट जो है गिर गई। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा पहले, तब अर्न करेंगे आप। ठीक है, तो आपको ये चैनल ज्वाइन कीजिए जाके, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो फिर आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, समझिए क्या चीज़ें हो रही है।